आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी को अहम ब्रह्मास्मि सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपने सारे गुरुओं को नमन करती हूँ और दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमारे मार्गदर्शन की है। तो मास्टर्स, हम शंबाला का नेक्स्ट अध्याय पर आ गए हैं और बहुत ही अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, और उसको वो नॉलेज भी बहुत अच्छा जा रहा है सभी के पास। तो हम लोग देर ना करते हुए हम स्वाध्याय स्टार्ट करते हैं। तो हम वेलकम करते हैं इतिशा माधव जी, जो हमारी स्वाध्याय स्पेशलिस्ट है। तो मैम, आपको हार्दिक हार्दिक अभिवंदन। आप आइए और आप शंबाला सीक्रेट, दी अद्भुत बुक का ज्ञान आपके शब्दों में साझा कीजिए। तो वी वेलकम यू मैम, प्लीज स्टार्ट द सेशन। यस। सर्वप्रथम मैं अपने स्पिरिचुअल, एस्ट्रल और भौतिक जगत के हर गुरु को नमन करती हूँ। आपने मुझे इतना ज्ञान दिया, मेरा मार्गदर्शन किया। हमेशा ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहना और मेरा मार्गदर्शन करना। कोटि कोटि धन्यवाद। हम ब्रह्मास्त्र की टीम, माधवी मैम, पूनम मैम, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आप सभी का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब में और जूम में। इतना मोटिवेट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू अंजलि जी, अपना ब्यूटीफुल स्माइलिंग फेस दिखाने के लिए। बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे भी। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन की प्लीज अपने ब्यूटीफुल चेहरे दिखाइए विद अ स्माइल। संतोष वैश्य जी, थैंक यू सो मच। सुनीता जी, एवरीवन थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्वाति जी, अंजलि जी, पूनम शर्मा जी, सविता जी, लक्ष्मी जी, सावित्री। अब ना ये चेहरे देख के लगता है अब नाम समझ में आते हैं, नहीं तो सिर्फ राजेश है, उर्वशी है, दिखते नहीं है। ज्योति जी, अनुपमा जी, अब आई कैन फेस इट। सो इट्स गुड टू सी यू ऑल जूम पे, यूट्यूब पे। सभी लोगों का डिवाइन ग्रेटिट्यूड जो इतना अप्रिशिएट करते हैं। ये शब्द मास्टर्स के, ये वाणी मास्टर्स की, ये ऊर्जा उन्हीं की है, ये ज्ञान उन्हीं का है। मैं सिर्फ माध्यम हूँ। तो जितने ज्यादा लोग इस ज्ञान को ग्रहण करें और अपनी स्थिति से उन्नत स्थिति में आगे बढ़े, इसी भाव के साथ, इसी इंटेंशन के साथ आज का ये शंभाला का सेशन डे 5 हम शुरू करते हैं मास्टर्स। अभी तक हमने फर्स्ट प्रेयर फील्ड क्या है, प्रेयर एक्सटेंशन क्या है, प्रेयर फील्ड क्या है, वो सब जाना था। आज के प्रोसेस में हम जानेंगे कि सेकंड एक्सटेंशन क्या है। उन्होंने हमें क्या बताया ने, जब सुबह उठते हो तो किस ऊर्जा के साथ तुम उठ रहे हो, उन चीजों पे ध्यान देने के लिए बोला था। और वहां से आगे जर्नी चलती है येन और जेम्स की। तो यहाँ पे वो सेकंड एक्सटेंशन के बारे में बता रहा है जेम्स को, या वो बोल रहा है कि अपनी प्रेयर फील्ड में बहुत तरीके होते हैं। आप एक्सपीरियंस करते हुए, आपने बहुत एक्सपीरियंस किया भी है, हेन ने तुम्हें समझाया भी है, पर तुम्हें अपना ये प्रेयर फील्ड को बहुत अच्छे से, ध्यान से कंटिन्यूस करना है कि कोलैप्स ना हो, यानी उसमें ब्रेकेज ना है। तो वो बोलता है क्या बात है। तब वो बता रहा है कि जब मैं बहुत छोटा था, तब मैंने चाइनीज सोल्जर को, मेरे पापा को मारते हुए, दे किल्ड, उसके पापा को मार डाला था। इसीलिए मेरे अंदर उनके लिए इतनी नफरत है। बट मैं ये कन्फेस करना चाहता हूँ, मैं खुद भी एक चाइनीज हूँ। यही मुझे पता है कि वो लोग किस तरीके से काम करते हैं, ये गिल्ट मेरे अंदर है। इसीलिए मैं हर बार मैं उन वर्स्ट ही सोच सकता हूँ। पर तुम्हारे, इसीलिए मेरे प्रेयर फील्ड कांस्टेंट नहीं है और उसमें ब्रेकेजेस आ जा रहे हैं। बट ये तुम्हारे पास नहीं है, पर तुम्हें इतना गुस्सा नहीं है, डर नहीं है। पर डर नहीं है तुम्हें, बट तुम्हें बहुत गुस्सा है। इसीलिए हम दोनों शायद साथ में हैं, क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं करके। पर एक बात है कि जब आप इतना नेगेटिव सोचते हो या आप कुछ अच्छा नहीं सोचते हो, जब भी आपकी वाइब्रेशन लो होती है, तो आपका जो प्रेयर फील्ड है वो उसमें ब्रेक आ जाता है। वो एक तरीके से अच्छा है ताकि वो मैनिफेस्ट ना हो सके। तो यहाँ पे वो बोलता है क्योंकि हमारा कनेक्ट डिवाइन टूट जाता है।
सो तभी हमारा जो ये फ्लो है, फ्लो ऑफ डिवाइन एनर्जी, वो ब्रेक हो जाती है। पर फिर भी तुम्हें मॉनिटर करना होगा, या तुम्हें हमेशा अवेयरनेस में रहना होगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या थॉट्स चल रही है। तुम इतना नहीं है, बट तुम्हारा गुस्सा बहुत ज्यादा है, तो तुम्हें उस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वो आगे जा रहे हैं, वो क्या बोल रहा है, वो बहुत ध्यान से वो सुन रही है। और पार्क किया, बहुत सारी बिल्डिंग्स थी आगे, तो बोलते हैं हम यहाँ पे रुकेंगे तो हम अटेंशन नहीं ग्रास्प कर पाएंगे। बोलते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी माउंट कैलाश जाते हुए काफी सारे वहां पे टूरिस्ट है, तो वो लोग भी एक टूरिस्ट की तरह ही वहीं पे उनके साथ वो लोग रह गए। तो क्योंकि यहाँ पे आगे में बहुत सारे टिबेटियंस है, चाइनीज है, बहुत आगे जा, और अगर हमारी गाड़ी खराब हो गई तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे वो लोग रुकते हैं। तो यहाँ पे वो बोलती है कि हमें राइट पीपल मिलना बहुत जरूरी है। और वो ये बार बार जेम्स को एक ही बात बोल रहा है कि अपने थॉट्स पे ध्यान दो, कि तुम्हारा तुम क्या सोच रहे हो, क्या प्रेयर फील्ड है तुम्हारी, वो यहाँ पे इस स्टेज से जब हम आगे जा रहे हैं तो वो बहुत मैटर करता है करके। और वो यहाँ पे आगे निकलते बोलते हैं क्या बोल रहे हो, तो टिबेटियन लैंग्वेज में उसने अपने आप को उसको बताया कि सिंक्रनाइसिटी पे ध्यान दो, प्रोसेस पे ध्यान दो, ये सेकेंड एक्सटेंशन की शुरुआत है मास्टर्स। तो यहाँ पे वो बोलते हैं क्या है सेकेंड एक्सटेंशन। तो बोलते हैं जो तुम्हारे साथ कोइंसिडेंसेस होते रहते हैं उनके ऊपर ध्यान दो। ऐसे बोल के वो अंदर चला गया, और वहां पे वो कार में बैठी थी। वो एक छोटा सा एक होटल जैसा था वहां पे, बहुत बड़ा नहीं था, छोटा था। तो ये उसके अंदर गया, और जेम्स गाड़ी में ही बैठी थी। आगे पीछे वो बहुत लोगों को देख रही थी, डचमैन, यूरोपियन, चेक पॉइंट्स थे, वो सभी थे। फिर ये बिल्डिंग से बाहर आया, और वो निकल के बोलता है मैं दो लोगों से मिल चुका हूँ, और वो लोग हमारे साथ आने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसे करके वो लोग बाहर निकले, और वहां पे उन्होंने एक थोड़ी आगे में एक रेस्टोरेंट के पास एक बिल्डिंग पार्क की, जहाँ पे बहुत सारे ऑयल टैंक्स थे। वहां पे उन्होंने सेफली अपनी गाड़ी को पार्क किया, अंदर गए, बैठे। नॉर्मली थोड़े लोग थे तो वहां पे वो बैठे। और फिर वो बोलते हैं, अब यहाँ पे वो उसको समझाता है हाउ डू, वो पूछती है प्रेयर फील्ड मैं कैसे सेट करूँ अपना। हाँ सर, ध्यान से दीजिए। तो यहाँ पे वो बोलता है तुम्हें फर्स्ट एक्सटेंशन क्या हो रही है, हमारे सहस्त्रार से हमें कोई वाइब्रेशन या कोई एनर्जीज फील हो रही है, तो वो तुम्हारे बॉडी के पूरे फ्लो हो रही है, पहले तुम वो देखो। और फिर तुम वो देखो कि वो एनर्जी तुम्हारी पूरी वर्ल्ड की ओर, पूरी सभी की ओर जा रही है करके। ये जो फ्लो है वो तुम्हारा ब्रेक नहीं होना चाहिए, हमेशा अवेयरनेस में रहना चाहिए। तो यहाँ पे वो बोलता है वो कांस्टेंट फ्लो आपको कैसे समझ में आएगा, जब आप हर चीज में अवेयरनेस रखोगे। क्योंकि जहां जहां हमारा ध्यान जाता है वहां वहां हमारी ऊर्जा जाती है, ये हम सबके पता है। तो तुम्हारी डेस्टिनी जो है वो तुम्हारे हाथ में है, जितना अलर्ट रहोगे उतना। तो यहाँ वो पूछती है किस टाइप का अलर्टनेस चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन के लिए कॉन्स्टेंटली तुम्हें इंफॉर्मेशन जो तुम्हारे साथ कोइंसिडेंस होता रह रहा है उसके ऊपर तुम्हें ध्यान देना है। तो यहाँ पे वो लोग बात कर रहे हैं, तो उसको लगा कि मैं लिख लेती हूँ कि येन जो बोल रहा है। तो उसके पास एक बुक थी, वो कार में थी, जीप में। तो येन बोलता है जीप लॉक्ड है, जाओ जल्दी जाके आ जाना, कहीं मत जाना। वो जैसे ही अपनी बुक लेके आने की कोशिश करती वापस आ रही है, वो देख रही है कि वहां पे दो तीन जन चाइनीज मिलिट्री वाले आ गए हैं, और उन लोगों ने वो पूरे रेस्टोरेंट में जितने भी लोग थे उन सबको लेके बाहर आए। जेम्स वो पीछे लॉरी ऑयल वहां पे बैठी, और वो देख रही है येन तो यहाँ पे नहीं है, वो कहाँ चली गई। और उसने वही चाइनीज मिलिट्री ऑफिसर को देखा जिसने उसने जो हेड कर रहा था, और बहुत बार उसको वो वहां पे देख चुकी है। उन लोगों से कैसे तैसे बचाते हुए वो वहां से बाहर निकली, और वहां से उसने अपना जीप लेके इधर से उधर छोटे छोटे रास्तों की तरफ जाने लगी। बहुत लॉस्ट थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो गुस्से में भी थी कि येन ने मुझे इस चीज के लिए तैयार क्यों नहीं किया।
1 मिनट के लिए तो उसको लगा कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ, वापस चली जाती हूँ। वो थोड़ी आगे गई और वहां जाने के बाद उसको जीप में पड़े हुए खाना वाना सब खाया। डर लग रहा था, बहुत कुछ चल रहा था उसके पास। यहाँ से ध्यान से सुनना, ये उसको पहले भी यही था। अगर आपको याद होगा तो जब वो लामा के यहाँ पे थी, तब उसको एक ड्रीम आया था कि वो भाग रही है, जेब आर्मी वाले चाइनीज वाले उसके पास है, उसको समझ में नहीं आ रहा है और वो अकेली अकेली घूम रही है। यहाँ पे उसका जो थॉट था वो आज रियलिटी में बन गया, एंड शी वॉज लिविंग द सेम ड्रीम। मैंने इसीलिए इतना थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बताया था, ताकि हम आगे इसके ऊपर चेंज को, प्रोसेस को समझ सकेंगे। तो यहाँ पे वो जब व्हीकल स्लो हुआ, तो वहां पे उसको रियलाइज हुआ कि एक आदमी, फिरंग आदमी था वहां पे, जो उसको चाइनीज सोल्जर्स ने इंटरोगेट किया था, वो डचमैन था। तो यहाँ और पैसेंजर सीट में वही एक औरत भी थी जिसको उसने देखा था। पहले भी वो लोग उसको मिल चुके थे क्रॉस रोड्स पे, चेक पोस्ट पे, वहां पे। वो बहुत उसको वो आ रहे थे उसके पास, बट जेम्स इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उसको नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे। और वो आए नहीं आए, और वहां से वो जो डचमैन थे और वो जो उसकी लेडी थी, वो जीप से उतरे भी थे। उसको लगा वो उसके पास आ रहे हैं, बट वो वहां से चले गए। और वो डिसअपॉइंट हुई, दूसरे रोने चले गए। बट इसका क्या मैं उनसे मदद मांगू, क्या वो डर में थी कि क्या वो लोग मेरे बारे में बता देंगे। तो उसका थॉट प्रोसेस क्या है यहाँ पे मास्टर्स, इसीलिए थोड़ा ज्यादा डिटेल में बता रही हूँ। और यहाँ पे वो, वहां पे उसको आगे आगे क्रो भी दिख रहे थे। सभी लोग चले गए, बट एक क्रो वहां बैठा हुआ, दूसरा डायरेक्शन, उसको दूसरे डायरेक्शन में जा रहा था। बट जेम्स यहाँ पे इतना ज्यादा उसका डर था कि वो कुछ भी पॉजिटिवली सोच ही नहीं पा रही थी। थोड़ा आगे गई, और वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे फिर से उसका इर्द गिर्द सभी जगह, जहां वो खड़ी थी वहां पे इतने सारे मिलिट्री वाले वापस आ गए वैन। और वहां पे दूर में उसको पैसेंजर सीट से एक लाइट जैसा दिखा, जो वहां पे उसको पहले भी दिखी थी। और एक रो अलग डायरेक्शन वेस्ट साइड में जा रहा था, जहां पे वो डच वाइफ, लड़का लड़की वो जीप में गए। तब उसने डिसाइड किया कि उसको भी वहीं उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। और फिर वो उसी डायरेक्शन में गई, और इन सब से भगाते भगाते आगे बहुत दूर जा रही थी। एंड शी वॉज इन ट्रिमेंडस फियर, इतने फियर में थी वो। और थोड़ा आगे जाते हुए वहां पे उसको, जब वो और जेम्स एक होटल में जब बैठे थे, तो उसने अपना जैकेट निकाला, पक्का बोलते हैं। तो वो जैकेट जेम्स येन ने लेके वहां पे, एक बोलते हैं ना, एक लकड़ी जैसा, पत्थरों जैसा था, तो वहां पे उसने रखा। वो देख के उसको इतना खुशी हुई कि येन यहीं पे है करके। तो फिर वहां से वो गई, और आगे और थोड़ी दूर में देखते हैं तो वहां पे उसको येन दिखा। तो जैसे ही इन दोनों ने उसको देखा, येन इतना खुश हुआ, थैंक गॉड मैं तुम्हें, तुमने इसको ढूंढ लिया करके। और आराम से वो लोग बैठे, मी हेल्प। तो यहाँ पे वो बोलती है, मुझे लगा तुम्हें वो लोग पकड़ के चले गए। तो बोलता है कैसे हुआ। तो बोलते हैं वो रेस्टोरेंट की जो लेडीज थी, उन लोगों ने मुझे चाइनीज ऑफिसर्स आते हुए एक ओवन के अंदर बंद कर दिया है, और वो किसी ने भी उसकी ओर देखा भी नहीं, और मैं वहां से निकल गया। तो और बोलते, फिर उसने पूछा क्या हुआ होगा उन लोगों का। तो वो बोलता है मुझे नहीं पता, बट बहुत सारा लोग हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं, एंड दे आर पेइंग अ वेरी हाई प्राइस। यहाँ पे बोलते हैं वो लोग खाना लेके आए, बैठे और खा रहे थे, ये खाना आगी वागी सब जला के वो लोग अपने वहां पे बैठ रहे। तो यहाँ पे वो बोलता है कि क्या हुआ। यहाँ से वो उनकी शुरुआत होती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे आऊंगी। तो बोलता है मुझे पता है कि तुम बहुत डर जाओगी और तुम लहासा चली जाओगी वापस, बट मुझे ये भी पता था अगर तुम जर्नी कंटिन्यू करोगी तो तुम्हें इसी रास्ते, नॉर्थ वेस्ट के रास्ते से ही जाना पड़ेगा। और मैं होप कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि ये तुम देखो, ना कि कोई सोल्जर्स।
तो यहाँ पे बहुत खाना वाना बल रहा था और फ्लेम्स आ रहे थे, तो येन को बहुत डर लग रहा था। फिर वो बोलता है मुझे, वो बोलती है जेम्स की हाँ मैं भी बहुत डर गई थी और मैं यहाँ से आगे निकलने ही वाली थी। तो येन यहाँ पे बोलता है तुम्हारा एकमात्र पॉइंट है सरवाइव करने का, कि तुम यहाँ से पीछे नहीं जा सकती, तुम्हें सिर्फ आगे ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि क्या हुआ, तो यहाँ पे वो सब कुछ बता रही है। सिर्फ वो दकीनी की लाइट जो उसको पैसेंजर सीट और वो एक क्रो जो उसको दिख रहा था, वो उसके बारे में उसने नहीं बताया। तो यहाँ पे वो उसको बोलता है मैंने कि वो लोगों को मैंने देखा जिन लोगों को हमने पहले भी देखा था, जो इंट्रोगेट कर रहे थे चेक पॉइंट्स के पास। तो तुमने उन लोगों को फिर से देखा, फिर भी तुमने उनसे बात नहीं किया, कुछ मदद नहीं किया। तो उसको अब ये इनको बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने बोला तुमने उनसे पहले भी मिली हो फिर भी तुम उनसे बात नहीं कर रही हो। तो वो बोलता है तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें अपने ड्रीम के बारे में बताया था कि हम किसी से मिल रहे हैं जो हमें बताएंगे कि गेटवे क्या है। तो यहाँ पे वो बोलती है मैं किसी से नहीं मिलना चाहती थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो लोग मेरे बारे में बता देंगे। अब मुझे बहुत डर था। तो यहाँ पे वो बोलता है तुम्हारा अब तिब्बत से जाना पॉसिबल नहीं है, तुम्हें अभी अपना सिंक्रनाइजेशन पे काम करना पड़ेगा। मास्टर्स ये सब मैं आपको नॉर्मल सिंपल स्टोरी की तरह बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ से सिंक्रनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है। ये छोटे छोटे डिटेल्स जो मैंने अभी आपको बताए, हम उनकी लाइन को समझेंगे तभी हमें पता लगेगा जो सेकंड एक्सटेंशन है, ये सिंक्रनाइजेशन कितना इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग इस कन्वर्सेशन में ये इतने सिंपल तरीके से हमें समझा रहा है। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हारा एक डर ने तुम्हारी सिंक्रनाइजेशन और तुम्हारे प्रेयर फील्ड को पूरा ब्रेक कर दिया। तो तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशंस है वहां से खत्म हो गई फियर के कारण। तो बोलते हैं क्या हो रहा है पहले एक बार समझो तुम। जब तुमने वो देखा कि एक वैन आ रही थी तुम्हारे, और तुम्हारे पास दो चॉइसेस थे। क्या था? कि तुम्हें एक था कि तुमने डरा कि वो शायद मेरे लिए थ्रेट होगा, और दूसरा होता कि तुम ये देखती कि वो मेरे लिए एक पॉसिबिलिटी थी, शायद वो लोग मेरी मदद कर रहे हैं। ये दो ही पॉसिबिलिटीज थी तुम्हारे पास, पर तुमने क्या चूज किया? तुमने दोनों में से सिर्फ और सिर्फ फियर को चूज किया। जब तुमने वो वैन को देखा और तुम्हें ये लगा कि कुछ बोलेगा वो, बट वही वैन, मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ वैन वैन वैन, यहाँ पे वो बोलता है जब तुम्हारे पास वो लोग एक बार तुम्हें दिख चुके थे, वापस तुम्हारे पास आए हैं, इसका मतलब कि कोई पॉसिबिलिटी हो रही है, कोइंसिडेंस हो रहा है। को सिंक्रनाइजेशन का सेकेंड एक्सटेंशन का यही शुरुआत है कि जब आपके पास कोई ना कोई स्थिति वापस बार बार कोइंसिडेंटली आती है, तब आपको उस चीज पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको पॉसिबल हेल्प मिलता है। तो वो बोलता है, यहाँ पे वो बोलता है कोई भी चीज कोइंसिडेंट नहीं होती है, ये तुम्हें भी पता है। लेटर्स में भी लिखा है कि दकीनी मदद कर रही है। यहाँ पे उसको वो याद आया कि उसने वो लाइट देखा था और क्रो ने उसको वही डायरेक्शन में दिखाया था, पहले भी दिखाया था, बट उसका डर इतना ज्यादा था कि वो नहीं समझ पाए। अब जब उसको वो ये समझा रहा है तब उसको समझ में आ रहा है, एंड शी इज रिकलेक्टिंग द इंसिडेंट्स। यहाँ पे वो बोलता है तुम अपनी खर्च की पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस नहीं रखा। तो मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में क्या बोला था, सिंक्रनाइजेशन, सेटिंग योर फील्ड फॉर सिंक्रनाइजेशन बहुत जरूरी है। उसके लिए तुम्हें पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड रहना जरूरी है।
क्या है वो, जब तक तुम रिलैक्स नहीं हो जाओगे, जब जब तुम्हें ग्लिम्स ऑफ कोइंसिडेंस आते रहे हैं, हर एक बार वही चीज रिपीट हो रही है, इसका मतलब वो कोइंसिडेंस तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहा है। और इवेंचुअली तुमने डर के कारण उस डायरेक्शन को लूज कर दिया। कॉन्स्टेंटली एनर्जी फ्लो को रखने के लिए तुम्हें अलर्टनेस में रहना बहुत जरूरी है। तुम्हें हमेशा रिमाइंड करना चाहिए हर मोमेंट का, जो तुम देख रही हो, जो तुम कर रही हो, अगर तुम अवेयरनेस में रहोगी, अलर्टनेस में रहोगी हर मोमेंट का, तो तब वहां तुम्हारी एनर्जी फ्लो होती है। और वो जो एक बार कोइंसिडेंस होता जा रहा है, वो ज्यादा ज्यादा इतना क्लियर होता जाएगा कि तुम उसके अंदर से तुम्हारे मैसेजेस को ले सकती हो। क्यों एक्सपेक्ट कर सकती हो कि जो चीज तुम्हारे लिए बेस्ट है, वो कोइंसिडेंस, वो एनर्जी तुम्हें वहां तक राह में पहुंचा रही है। वी सेट आवर प्रेयर फील्ड्स सिंक्रनाइजेशन। जब हम विजिलेंट, अवेयरनेस और अलर्टनेस में रहेंगे, तो हमेशा ये सोचना कि जो तुम्हारा नेक्स्ट एनकाउंटर है, वो तुम्हारे लिए कोई गाइडेंस लेके आ रहा है। जब तक तुम ये स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहोगे, तब तक तुम्हारा नहीं आगे बढ़ सकता। और जितना तुम अवेयरनेस में रह के ये थॉट के साथ रहो कि जो नेक्स्ट आ रहा है, इंट्यूशन या गाइडेंस या कोइंसिडेंस, वो तुम्हारे लिए हाईएस्ट बेस्ट नॉलेज लेके आ रहा है। जब जब तुम ये पॉजिटिव थॉट के साथ, अवेयरनेस के साथ रहोगे मास्टर, तब तुम्हारे अंदर वो फ्लो होगी, सिंक्रोनाइजेशन का फ्लो होगा, एंड तुम आगे बढ़ सकोगी। लेजेंड्स भी यही कहते हैं कि प्रेयर एक्सटेंशन जो है वो हमारा सेकंड नेचर बन जाएगा। यानी कि हम श्वास कितने आराम से ले रहे हैं, है ना? तो हमारा जो एक्सटेंशन है, हर बार हर चीज में जब आप अवेयरनेस में हो, पॉजिटिविटी में हो, और ये सोच रहे हो कि आगे का आज दिन की शुरुआत अगर आप कर रहे हो, या आप कहीं जा रहे हो, आपको नहीं पता क्या है, बट आप ये सोचो कि मेरे लिए जो अगला, मेरे लिए जो गाइडेंस आ रहा है या जो आ रहा है, वो मेरे हाईएस्ट बेस्ट के लिए है और मुझे सॉल्यूशन लेके आ रहा है। इसको सिंक्रोनाइजेशन में, प्रेयर फील्ड में एनर्जी को फ्लो करना बोलते हैं। ये यानी अवेयरनेस में रहो और पॉजिटिव थॉट में रहो कि नेक्स्ट जो मेरे साथ हो रहा है, वो मेरे लिए सॉल्यूशन लेके आ रहा है और वो मुझे आगे बढ़ाने का रास्ता दिखा रहा है। क्योंकि एक थॉट एनर्जी लेके जा रही है, और यही वो उसको बोलता है। जैसे जब आप सुबह उठ रहे हो, तब आप ये थॉट से रखो कि आज का दिनचर्या मेरे लिए, जो मेरे हाईएस्ट बेस्ट के लिए, वो राह पे मुझे दिखा रहा है। तो ये स्टेट ऑफ माइंड में आपको कॉन्स्टेंटली रहना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्ट द बेस्ट फॉर यू, ये चीज वो उसको समझा रहा है। कितना सिंपली इनने हमें जिंदगी जीने का समझा दिया है। जहां कुछ भी राह नहीं आ रही है, वहां पे ये थॉट दीजिए मास्टर्स की नेक्स्ट रास्ता जो आपको दिख रहा है, वो आपको मैसेज और गाइडेंस लेके आ रहा है, और वो आपके लिए हाईएस्ट बेस्ट है। तो यहाँ पे वो पॉज होता है और वो बोलता है, जैसे तुम्हारे पास गाड़ी आई, तुम इमीडिएटली डर में चले गए, और वो साउंड ने तुम्हारी एनर्जी फील्ड को ब्रेक कर दिया। और तो वो एनर्जी फील्ड, तुम्हारा डर जो था, वो उन लोगों को भी महसूस हुआ, और उनको भी लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, और वो लोग तुम्हारे पास आते हुए, आपने ध्यान दिया होगा, वो लेडी ने कार से उतरी थी, वहां से आ रही थी जेम्स के बाद, पर पता नहीं उसको क्या हुआ, शी टर्न बैक, है ना? यहाँ पे वो उसको वही बोल रहा है। तो यहाँ पे वो बोलता है थर्ड एक्सटेंशन, द इफेक्ट्स जो हैं थर्ड एक्सटेंशन के, कौन, अभी तुम थर्ड एक्सटेंशन के बारे में मत सोचो। अभी तुम्हारा कंसंट्रेशन सेटिंग क्या होना चाहिए कि तुम्हारी प्रेयर फील्ड सेट है, और तुम्हारा सिंक्रोनाइजेशन स्ट्रेट है, और फियरफुल थॉट से तुम बाहर आ गई हो। तो ये सब वो उसको बता रही थी। तो
तो यहाँ पे वो बोलता है तुम्हारे साथ ये चीज पहले भी हो चुकी है और तुम वही पैटर्न में घूम रही हो। याद है आपको जब वो सुबह हुआ था, तब वो वहां पे येन था नहीं, वो अकेले लामा के मोनेस्ट्री पे और जा रही थी, वहां पे भी उसको रिफ्यूजीज मिले थे, वो उसकी मदद करना चाहते, लेकिन उसका डर इतना था कि उसने यहाँ पे भी सेम उसके साथ वही हुआ था। अगर आप वो पैटर्न में नहीं रहो निकलोगे तो आप वही पैटर्न में इर्द गिर्द घूमते रहोगे। तो यहाँ पे जब वो बता रहा था, जब तुम डर में रहते हो यू एक्सपेक्ट द वर्स्ट, तो यहाँ पे वो लोग रिलैक्स करते हैं, ज्यादा उसको वो नहीं बोलता है उसकी गलतियों के ऊपर, और वो लोग तारों को देखते हुए खत्म हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो लोग उठे, तो यहाँ उसके जो एक्सपेक्ट कर रहा था उसके फ्रेंड्स आएंगे येन के, वो लोग नहीं आए जो उनके साथ आगे की जर्नी में, बट वो दोनों अकेले जा रहे थे। और यहाँ पे वो उसको बोल रहा है बहुत स्ट्रांग रहना और ध्यान से रखना, क्योंकि हम आगे से मेन रोड की ओर जा रहे हैं और यहाँ से चाइनीज का बहुत ज्यादा पेट्रोलिंग होगी करके। तो यहाँ पे वो लोग एक रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे वो बोलता है कि मेरी ही फॉल्ट था, कि वो पूछे कि चाइनीज ने हमें कैसे ढूंढा। बहुत सिंपल वे में उसने हमें एक और लेसन सिखाया है येन ने। बोलता है ये मेरी गलती है कि मेरा गुस्सा और मेरा डर उनको हम मेरे प्रेयर फील्ड में उन तक उनको समझ में आया, ब्रिंग मेरे प्रेयर फील्ड की वजह से, मेरे डर गुस्से की वजह से। तो बोलते हैं ये क्या बोल रहे हो तुम। तो यहाँ पे वो बोलता है क्योंकि तुम डरे हुए थे और तुम्हारी एनर्जी उनको वहां हमारे तक लेके आई। तो बोलती है सिर्फ डर ही नहीं है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, जब तुम बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हो, जब तुम बहुत गुस्से में होते हो, तब क्या करते हैं हम विजुअलाइज सोच करते हैं, हम बहुत बुरे से बुरा वर्स्ट सोचते हैं, विजुअलाइज करते। अगर एक हेडेक आ गया तो लोग तो उसको कैंसर तक लेके चले जाते हैं, बाप रे मुझे चक्कर आ रहे हैं, अरे नॉर्मली डिहाइड्रेट होके भी चक्कर आ सकते हैं, बट लोग क्या सोचते हैं, चक्कर आ रहे हैं पता नहीं ब्रेन में क्या है क्या नहीं, ये वो, दे एक्सपेक्ट द वर्स्ट ना, लोगों की बहुत लोगों की आदत होती है। यहाँ पे वो हमें उसी आदत के बारे में जेम्स को समझा रहा है, सिर्फ मेरा डर नहीं बट मेरा विजुअलाइजेशन ऑफ एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, वो विजन वो चीज यहाँ तक लेके आए, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, वो लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसीलिए मैं इतना डर के इतना वर्स्ट विजुअलाइज कर रहा हूँ। और हम इतने आगे में हैं अभी, हमारी एनर्जी ऐसी है कि अगर हमने छोटा सा भी विजन किया या विजुअलाइज किया डर को या एंगर को या कुछ भी चीज जो हमारे बेस्ट के लिए नहीं है, वो डेफिनेटली होती है, अगर आप बेस्ट के लिए हो या वर्स्ट के लिए हो। अगर आप थोड़े से भी आपकी एनर्जीज हाई हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग यू आर विजुअलाइजिंग, तो वो चीज जरूर होगी मास्टर्स। तो यहाँ पे वो बात कर रही है और वो कॉन्स्टेंटली स्पेसिफिक इमेजेस के बारे में, एक्सपेक्टेशंस के बारे में वो बात कर रहा था। तो यहाँ पे उसको समझ में आ रहा था कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कि ये सब जो नेगेटिव होता है क्या वो हमारे थॉट की वजह से होता है, क्या हमारी सोच की वजह से होता है। तो यहाँ पे वो बोलता है जो हमारे क्रिएटिव इन्फ्लुएंस यानी हमारी विजुअलाइजेशन या मन में हमारा जो थॉट होता है, अरे ये आया, अगर एक काम वाली नहीं आई टाइम के ऊपर, हम लेट हो रहे हैं या हमें कैब नहीं मिला, हम पे कितना गुस्सा आता है, और हम लोग पता नहीं उस गुस्से में हम लोग क्या क्या इमेजिन करते हैं। यहाँ पे वो हमें वो ही बोल रहा है कि जब आप लोग ये सब करते हो, आप वही पैटर्न में बस फिल रहते हो। तो यहाँ पे वो बोलता है कि जब तुम्हारी लेवल ऑफ एनर्जी हाई है, तुम्हारा प्रेयर फील्ड बहुत फास्ट वर्क करता है, ऑर्डिनरी लोगों का ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्यों नहीं काम करता, क्योंकि उनकी एनर्जी नहीं रहती, और वो तुरंत उनका गुस्सा और उनका पॉजिटिविटी दोनों मिक्स्ड इमेजेस, उनकी इमेजेस भी विजुअलाइजेशन भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, बट क्योंकि तुम्हारी एनर्जी हाई है
तो तुम थोड़ा भी विजुअलाइज करोगी तो बहुत हाई चला जाता है। तो तुम्हें पॉजिटिव वे में रहना, फोकस करना, इसीलिए सेकंड एक्सटेंशन बहुत जरूरी है। हमें प्रॉपर फियर अपने एनर्जीज को चैनल करना पड़ता है, अलर्ट में रहना पड़ता है। तुम्हें याद है, तुम ये सब चीज तुम्हारे साथ पहले भी हो चुकी है पेरू में, 10th इंसाइट में, जब तुम्हारा प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन चल रहा था करके वो सब बता रही थी। और उसको वो इंट्यूशन के बारे में भी यहाँ पे वो उसको बहुत क्लियरली सिंपल वे में समझा रहा है कि जब तुम्हारा ये प्रोसेस, जब तुम ये सोचो कि उसने क्या बोला, प्रेयर फील्ड क्या है कि आपके अंदर से एनर्जी जा रही है और वो एनर्जी सबकी ओर जा रही है। अगर उसको अभी क्या करना था, अभी उसको चाहिए था कि वो विल तक पहुंचे, शंभाला तक पहुंचे, है ना। तो उसने यहाँ पे उसको क्या बोला कि तुम्हारे पास जो, कि तुम ये सोचो कि नेक्स्ट जर्नी, नेक्स्ट टर्न तुम जहां जा रहे हो वो तुम्हारे लिए कोई गाइडेंस लेके आ रहा है या कोई मदद लेके आ रहा है। अगर तुम ऐसे करते रहोगे तो तुम्हें कोइंसिडेंस होते रहेंगे। वो कोइंसिडेंस तुम्हारे लिए एक मैसेजेस है, एक गाइडेंस है। हम में से कई लोग हैं जो हम बोलते हैं ना, पता नहीं मैं ये करने वाली थी पर अंदर से कुछ अलग ही आया कि ये नहीं करना है, आज नहीं करना है, या इस रास्ते में नहीं जाना। वो क्या है, वो अंदर की आवाज क्या है? वो हमारे हायर सेल्फ या स्पिरिट गाइड्स या हमारे गाइडिंग मास्टर्स की इंट्यूशन के द्वारा, अंतरात्मा के द्वारा हमें गाइड करना है। वो एक माध्यम है। तो यहाँ पे वो बोलता है, जब आप ये सोचते हो कि हाँ मुझे आगे वाला जो है वो मेरे लिए हाईएस्ट बेस्ट मैसेजेस लेके आ रहा है, जब आप इस पे भरोसा करके हमेशा अवेयरनेस में रहोगे, तो ये जिस माध्यम से आपको गाइडेंस मिल रही है, यहाँ पे उसने इंट्यूशन, क्योंकि जेम्स को भी वो बहुत आते हैं, तो वो एनर्जी बढ़ती जाएगी और तुम्हारा इंट्यूशन लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी कि दिन में एक बार या महीने हफ्ते में एक बार इंट्यूशन नहीं, यू विल बी एवरी वॉक जो तुम चल रहे हो वो इंट्यूशनली तुम गाइडेड करो हो जाएगा। उसमें इतना एनर्जी हो जाता है। तो बोलते हैं, तो लेजेंड्स क्या बोलते हैं इसके बारे में, तो ह्यूमन सभी लोगों को यहाँ तक आना है, अपना प्रेयर, अपना पावर को पहचानेंगे। यही बोलते हैं शंभाला के बारे में कि अपनी एक्सपेक्टेशंस की अंदर की एनर्जी को समझो, सिंक्रनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा उसको प्रोसेस में लेके आओ। तो यहाँ पे वो बोलता है अलर्ट में रहना। तीन चीज बार बार आ रही है मास्टर्स, अलर्टनेस, अवेयरनेस और पॉजिटिविटी प्रेयर फील्ड में। और ये बहुत अच्छे से उसने हमें समझाया कि आपकी लाइफ में कोई भी चीज कोइंसिडेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हारी एनर्जी हमेशा अप रहना, तो तुम्हारे स्पिरिट्स और तुम्हारे पॉजिटिविटी रहना। तो यहाँ पे वो बोलता है कि फियर रहोगे तो तुम्हारी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगी। तो यहाँ पे वो गाड़ी में चल रहे हैं, बहुत अच्छे से उसने उसको समझाया और बताया कि तुम ये देखो, ये सोचो कि तुम्हारा नेक्स्ट टर्न या नेक्स्ट थॉट जो भी है, क्योंकि जेम्स को इंट्यूशंस बहुत आते हैं, तो तुम्हारा इंट्यूशनली तुम्हें गाइडेंस मिल रहा है। और यहाँ पे जेम्स क्या कर रही है, वो लोग गाड़ी में जा रहे हैं और वो डे ड्रीमिंग कर रही है। यहाँ पे वो डे ड्रीमिंग में क्या कर रही है थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ पे वो क्या कर रही है कि वो लोग जा रहे हैं, पथरीला रास्ता है और वहां पे रात हो चुकी है, कोई रिवर है और यहाँ पे थोड़ी दूर में कुछ ग्लो हुआ और वहां आगे जाते हैं, वहां पे एक कैंप फायर है और हम लोगों को जितना जल्दी हो सके उस कैंप फायर में जाना है। और ये हमारा रास्ता आगे लेके जा रहा है, गाइड कर रहा है हमें, मुझे उसको फॉलो करना है। और ये उसका ड्रीम था। क्यों इतना डिटेल में बताया, क्योंकि थोड़ी देर पहले यन ने उसको बहुत अच्छे से समझाया था कि तुम ये देखो कि तुम्हारा नेक्स्ट रास्ता, नेक्स्ट थॉट जो भी है वो तुम्हारे लिए गाइडेंस लेके आ रहा है। तो यहाँ पे येन ने बहुत अच्छे से उसको देख रहा था। बोलता है मैं कुछ सोच रही थी, ड्रीम देख रही थी,
तो तब उसको समझ में आया क्या ये मेरा गाइडेंस था, क्या मेरे ये सिंक्रोनाइजेशन का अगला लेवल था। तो वो बोलता है मुझे नहीं पता, तुम बताओ। तो यहाँ पे वो उसको बता रही है कि क्या देखा। बोलता है मुझे अच्छा लगता है, मुझे गाइडेंस, इंट्यूशनली गाइडेंस मिला है। तो यहाँ पे वो बोलता है क्या, बोलता है हम लोग कुछ ढूंढ रहे हैं। तो येन बोलता है हाँ हम वो वैन वाले को ढूंढ रहे हैं। तो बोलता है वहां पे कोई कैंप फायर है, तो तुम्हें क्या लगता है। बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो तुम्हें आया तो तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे वो बोलती है कि वहां पे बहुत डिटेल से उसने, बारीकी से उसने क्या देखा, क्या विजुलाइज किया, वो सब बता रही है। कि यहाँ पे मैंने देखा कि सैंडी एरिया है। तो वो बोलता है, स्टॉप करता है और फिर बोलता है यहाँ के आगे में अनदर 100 माइल्स हमारे पास वो रास्ता है, लैंडस्केप जो पूरा पथरीला और वहां पे है। फिर वो बोलते हैं कुछ रिवर है। तो बोलते हैं बहुत नजदीक में। तो ये बहुत खुश हुआ और बोलता है हाँ, हमारा जो अगला टाउन है वो वहां पे 150 माइल्स के ऊपर वहां पे एक रिवर फ्लो होती है। और फिर बोलता है अब यहाँ से हमें अलर्ट रहना चाहिए। फिर वो बोलती है वो रात हो जाएगी, हम कोई कैंप फायर देख रहे हैं और हमें वहां जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचना है। तो येन उसको अब बोलता है अब तुम बहुत अवेयरनेस में रहना कि तुम क्या सोच रही हो, क्या कर रही हो। उसको फिर से वही बोला रहा है कि तुम अब डर में मत रहना। वो लोग आगे जा रहे हैं, बहुत रात हो चुकी है। वो लोग जहाँ पे उनको जाना था रिवर पॉइंट, अनदर 15 माइल्स जहाँ थे वहां से वो लोग आगे गए, चेक पोस्ट भी थे। तो आगे जाते जाते वो रिवर आई, नैरो रोड्स जैसे उसने एक्सप्लेन किया था सेम वैसे ही था। तो यहाँ पे वो बोलती है कि विजिबली एक व्हीकल दिखी उन लोगों को और वहां पे उसने भी देखा कि ये वो वैन नहीं है, वो ब्लू लैंड क्रूजर थी। तो यहाँ पे बोलते हैं ये मैंने देखा था। तो जेम्स बोलती है यही सेम व्हीकल ने मुझे बचाया था और मैंने देखा था जब वो चाइनीज मेरी ओर आ रही थी तो ये लैंड क्रूजर ब्लू कलर की मेरे आगे आके उसने मेरा व्यू को ब्लॉक कर दिया जब वो चाइनीज वाले और वो हायर मिलिट्री ऑफिसर आए थे। तो येन ने अपनी हेडलाइट्स ऑफ की मास्टर्स में इतने डिटेल से इसलिए बता रही हूँ कि दिस वाज द कंप्लीट विजुअल गाइडेंस जो इंट्यूशन के थ्रू उसको मिला था। सिंक वो जब बोल रहा था ना कि जब आपके साथ कोई ना कोई इंसान कोइंसिडेंटली बार बार आता है, उसका कोई वजह होता है। तो यहाँ पे वो जो ब्लू लैंड क्रूजर था उसने पहले बार भी ऐसे ही चाइनीज के साथ आगे उसको व्यू को ब्लॉक किया था और उसकी मदद कर रहा था। तो यहाँ पे वो लोग आगे गए और फिर उसने वहां पे अपनी सेफ साइड के लिए अपनी वैन को, जीप को छुपा दिया था। और वो लोग वहां से डायरेक्शन में जा रहे थे जहां से वो लोग जा रहे थे। और आगे जाते जाते वहां पे उसने, वो आदमी वहां बैठ के कैंप फायर कर रहा था और मून था और वो उनकी ओर देख रहा था। तो वो बोलता है क्या है। बोलता है मैं अपने फ्रेंड्स को ढूंढ रहा हूँ, एक लड़की और एक लड़का, क्या तुमने उनको देखा है। तो वो बोलता है हाँ, मैं, जेम्स बोलती है हाँ मैंने देखा था, चाइनीज लोग उसको ढूंढ रहे थे। और ये बोल के वो बहुत ही, तो यहाँ जेम्स उसको क्या बोल रहा है, जेन उसको बोल रहा है अपने प्रेयर फील्ड से सिंक्रनाइजेशन प्रोसेस को फ्लो होने देना, बिल्कुल भी डर को मत ले। यहाँ पे वो उसको सिंक्रनाइजेशन प्रोसेस में क्या बोल रहा है कि ये देखो कि ये जो आदमी है जो दोबारा तुम्हारे साथ कोइंसिडेंस हुआ है, वो तुम्हें आगे की जर्नी के लिए गाइडेंस दे रहा है, वो तुम्हारी मदद कर रहा है, ये थॉट से तुम्हें आगे बढ़ना है। और यहाँ पे वो उसको बोलता है, तो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, सब नॉर्मली हो रहा था। तो बोलते हैं हमें, तो यहाँ पे जेम्स उसको बोल दिए सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, बट मैं अपने फ्रेंड विल जेम्स को ढूंढ रही हूँ, हम, मुझे लगा शायद आप मेरी मदद कर रहे हो। वो बहुत शॉक में था और उसने देखा कि ये तो हार्मलेस है। ये बोलते हैं मुझे नहीं पता विलजे क्या है, बट यहाँ पे जो आदमी उनको मिलने आने वाला था, यानी वो जो ब्लू लैंड क्रूजर के पास वो किसी को एक्सपेक्ट कर रहा था,
वो आदमी ने जेम्स विल को देखा था, उसके फ्रेंड को, बोलते ही नोज, और उसने मुझे एक बार उसके बारे में बताया था और वो इतना खुश हो गया, और उसका नाम था जेकब। याद रखना, आगे हमें बहुत काम आएगा। वहां से पाक था, वो आदमी भी रिलैक्स्ड हो गया, सब हो गया। और आगे जाते जाते उन लोगों ने देख रहे हैं कि बहुत सारी चाइनीज आर्मी वहां पे आगे और उनके डायरेक्शन में ही आ रही है। और यहाँ पे येन ने जेम्स को पकड़ा और वो लोग भाग दिए। और वहां से उन लोगों का वो कनेक्शन वो लैंड वाले के साथ निकल गया। वो लोग रिवर की ओर भागते भागते अपनी जीप की ओर आए और वहां से आगे निकल गए। तो यहाँ पे वो बोलता है जियन, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, तुम्हें अकेले जाना होगा। बोलते मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं आ सकती? बोलते है क्योंकि अभी डेंजर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में गए तो पकड़े जाएंगे। तुम अलग जाना, मैं अलग जाऊंगा। और यहाँ पे वो बोलता है आगे जाना, और थोड़ी दूर के बाद तुम्हें वहां पे मैं दिखूंगा। एक हिल माउंटेन के पास जाना है, और वहां से आई विल, बोलता है किसको मिलना है क्या है करके। जैसे जेम्स जा रही थी वहां पे उसको वो डच, वो लड़की और वो लड़का मिला, और उसने बोला कि तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे लिए तुम्हें ढूंढ रहा था करके। तो बोलते हैं कौन है? बोलते हैं मैंने तुम्हारे फ्रेंड्स को देखा है, वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, वो स्ट्रीम के पास है। बट चाइनीज भी वहां पे है। वो लोग और डर गए और वहां से वो लोग निकल गए। पर वो जाते जाते पूछिए क्या तुम्हें मेरे फ्रेंड बिल के बारे में पता है? बोलता है मुझे यहाँ से निकल जाना है, नहीं तो चाइनीज मुझे पकड़ लेंगे। बोलते हैं हाँ। बोलते हैं, किधर? बोलते मुझे नहीं पता, बट मुझे पता है कि बिल के बारे में मैंने सुना है करके। वो और भी पूछना चाहती थी, बट वो डचमैन और वो लड़की वो बहुत डरे हुए थे, और वहां से वो चले गए। और यहाँ से जेम्स अलग हो गई, जे येन अलग हो गया, और वो लोग आगे निकलने के लिए दूसरे रोड में, और उसको ये पता था कि वो आगे येन को जरूर मिलेगी करके। यहाँ पे मास्टर्स मैं थोड़ी देर के लिए आपको स्टॉप करती हूँ, क्योंकि मुझे अगले प्रोसेस में जाने से पहले इसको मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अगर आपने इस चीज को फॉलो किया तो आई एम फॉर श्योर कि आपके लाइफ में भी बहुत मिरेकल्स आएंगे। लास्ट क्लास में माधवी मैम ने आपको बोला था, एक टास्क दिया था कि आप क्या कर रहे हो, हर चीज में अवेयरनेस रखिए। यहाँ पे यन भी हमें वही बोल रहा है। हमने अभी तक दो एक्सटेंशंस के बारे में देखा। फर्स्ट एक्सटेंशन और प्रेयर फील्ड क्या था कि आपके अंदर, आपके बॉडी में एनर्जी फ्लो हो रही है। जब हम लोग आंखें बंद करके बैठते हैं तो हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। हमारे सहस्त्रार यानी हमारे क्राउन चक्रा से एनर्जी फ्लो होती है। कुछ लोग महसूस करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। बट अगर आपने वो थॉट भी रखा कि मैं यूनिवर्सल एनर्जी ले रही हूँ, दैट इटसेल्फ इज इनफ। क्योंकि जहां आपकी थॉट जाती है वहां ऊर्जा जाती है। दैट इज द फर्स्ट प्रेयर फील्ड, कि आपकी पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस जा रही है, एनर्जी फ्लो हो रही है, और वो एनर्जी को आप सब में बांट रहे हो। दैट इज द प्रेयर फील्ड का मतलब वो था। और यहाँ पे आके वो उसने हमें समझाया, ये बहुत सिंपल तरीके से। सेकेंड एक्सटेंशन क्या है? सिंक्रनाइजेशन। मेन उसने हमें सिंक्रनाइजेशन पे बोला। सिंक्रनाइजेशन में उसने हमें क्या बोला कि आपकी जो थॉट है वो आप क्या सोच रहे हो। यानी अगर आपको किसी रास्ते में जाना है, आपको नहीं पता कि हमारे आगे का जर्नी क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम अभी का लेते हैं, इस क्षण हम सो रहे हैं, तो जब आप सुबह उठते हो तो ये देखो, ये इंटेंशन, ये एक्सपेक्टेशंस रखो कि आज के दिन मेरी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए मुझे गाइडेंस मिल रही है। ऐसा पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखिए। और जो आपके साथ बार बार कोइंसिडेंटली रिपीटेडली आपसे कोई टकरा रहा है, या कोई सिचुएशन आपके पास आ रही है, तो मास्टर्स वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो ध्यान देना, वो आपके लिए गाइडेंस ला रहा है।
हर सिचुएशन आपके लिए दो रास्ते लाती, एक आप डर के उसका वर्स्ट सोच सकते हैं, या दूसरा ये सोचिए कि ये मेरे लिए सॉल्यूशंस लेके आ रही है। हमेशा सॉल्यूशंस की ओर देखना और यही सोचना कि ये मेरे हाईएस्ट बेस्ट के लिए मेरा गाइडेंस है। और आपको जिस माध्यम से गाइडेंस मिल रहा है, जो भी माध्यम से मिलता है, इंट्यूशन से मिल रहा है, तो ये देखना कि अगला इंट्यूशन आपको उसको रिकॉग्नाइज करो, एक्नॉलेज करो कि ये जो मुझे गाइडेंस, जहां जहां आप, हर किसी को आज तक इतने जन हैं, सभी को कहीं ना कहीं से कभी ना कभी मदद मिली होगी। तो जब जब आपको जिस माध्यम से मदद मिली है, उस माध्यम को एक्नॉलेज करना कि थैंक यू, मुझे इस माध्यम से नॉलेज मिली, गाइडेंस मिला, प्रोटेक्शन मिला। जब जब आप इस चीज को एक्नॉलेज करते जाओगे, जब जब आप इस माध्यम में अवेयरनेस बनाते जाओगे, तो वहां पे वो आपका जो है फ्रीक्वेंसी, या आपको बार बार उस चीज का एक्सटेंशन या वो चीज रिपीटेडली, इंट्यूशन एनर्जी बोलो, वो बढ़ती जाएगी आपकी। सो आई होप मास्टर्स, अब तक आपने जितना समझा है, मैंने पूरी कोशिश की कि जेम्स ने और येन ने और लामा ने जो हमें समझाने की कोशिश की प्रेयर फील्ड और इसके बारे में, वो आप लोग समझे हैं। अगर नहीं है तो प्लीज इसको बार बार सुनना। अगर ये आप रोज करते जाओगे ना मास्टर्स, यू विल रियली हैव अ ट्रेमेंडस, आपके एक्सपेक्ट, आपकी लाइफ इतनी स्मूथ हो जाएगी ना। आप डेली सुबह सोचो कि मेरा हर कदम गाइडेड है, और इंट्यूटिवली मेरे हाईएस्ट बेस्ट के लिए जो है, मैं वही रास्ते में जा रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ये फेथ जब आप ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस में रखते हुए करोगे, तो आप इतना आगे जाओगे, इतने मिरेकल्स होंगे आपके लाइफ में। मैं सिर्फ ये बुक लैंग्वेज में नहीं बोल रही हूँ मास्टर्स, मैं इस चीज को बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ, और मैंने बहुत ट्रेमेंडस चेंजेस देखे हैं अपनी लाइफ में। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, जब हमारा नेक्स्ट अध्याय शुरू हो शंबाला का, तब आप लोग ये जवाब लेके आए कि आप लोगों ने अलर्टनेस में रह के, एवरी मूवमेंट की अलर्टनेस में बैठ के ऑब्जर्व करके ये देखिए कि आपकी एनर्जी और सिंक्रनाइजेशन, सेकेंड कहाँ तक पहुंची। आई वुड लव टू लिसन टू योर एक्सपीरियंसेस मास्टर्स। आज का ये स्वाध्याय सेशन हम यहीं पे विराम लेंगे, ताकि आप लोग इस चीज को समझ सको, प्रैक्टिस कर सको, और उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकेंगे। डिवाइन मास्टर्स का, शंबाला की पूरी डिवाइन टीम का, और आप सभी मास्टर्स जो इस वक्त हमारे मेरे साथ हैं इस स्वाध्याय में अपनी ऊर्जा के साथ, आप सभी का डिवाइन ग्रैटिट्यूड। अहम ब्रह्मास्मि टीम माधवी मैम का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, ये मौका देने के लिए कि मैं ये ज्ञान आपके साथ साझा कर सकूं। आप सभी का जो बहुत पेशेंसली मुझे सुन रहे हैं जूम पे और यूट्यूब पे, बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड 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 टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हितेशा मैम, वंडरफुल नॉलेज विजडम आप शंबाला का ला रहे हो। थैंक यू सो मच। एंड सभी पार्टिसिपेंट्स को आज मैं दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगी कि किसी ने आज किसी को इंटरप्ट नहीं किया, एक मैसेज भी नहीं आया। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल। थैंक यू सो मच। अभी जितना चाहे मैम को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपका प्यार जो है, आप इतने देर तक दिल में रखकर छुपाकर मेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आपने अपने आप को रोका, इसलिए मैं आप सभी को भी दिल से धन्यवाद दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इट वाज वंडरफुल सेशन मैम। नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। किसी का हैंड रेस था मास्टर्स, कोई क्विक क्वेश्चंस है तो बताइए। मैम एक थिंग हुआ है कि मोबाइल में ना दैट इज कमिंग इन लूप but not in the browser. So what we'll do is like we'll stop recording and then we can do our thing. अपड़ो हाँ, it won't चैनलिंग be। कर लेते हैं हाँ ताकि लोग भी ये चैनल कर सकें जो हाँ हमने सीखा है मास्टर्स। प्रेयर फील्ड,
आज उस प्रेयर फील्ड को हम थोड़ा सा 5-7 मिनट्स का एक मेडिटेशन प्रोसेस में करेंगे। तो आप इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए एंड नेक्स्ट सेशन में अपने डिवाइन एक्सपीरियंसेस के साथ, मैजिकल एक्सपीरियंसेस के साथ हम सेशन शुरू करेंगे। आई वुड लव टू हियर इट। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या देखा कि हम यूनिवर्सल एनर्जी हम ले रहे हैं और वो पॉजिटिव एनर्जी हम आगे सब में बांट रहे हैं। इसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हम आंख बंद कर रहे हैं। अगर आपको विजुअलाइज होता है बहुत अच्छी बात, नहीं भी होता है मास्टर्स कुछ मत करना, जस्ट वो भाव के साथ बैठना, क्योंकि यूनिवर्स को शब्द नहीं पता, वो सिर्फ भाव को समझता है। आप ये देखिए कि आपके सर के ऊपर व्हाइट लाइट है, डिवाइन व्हाइट लाइट आपके सहस्त्रार से, आपके क्राउन चक्रा से आपके पूरी बॉडी में आ रही है। 2 मिनट तक आप उस व्हाइट लाइट को, ये काम कीजिए, अपने बॉडी को सर से लेके पैरों तक एक बार आंख बंद करके उसको महसूस कीजिए। क्योंकि जहां जहां आपकी ध्यान जाएगा, ऊर्जा जाएगी, आप अपने सातों शरीर, अपनी ऑरा और अपनी बॉडीज को व्हाइट लाइट में देखिएगा। आपका हर एक अंग, हर एक चीज वो व्हाइट लाइट को ग्रहण कर रहा है। एवरी सिंगल स्किन पोर्स आर टेकिंग दिस व्हाइट लाइट। उसके बाद 2 मिनट के बाद हम वो पूरी व्हाइट लाइट को अपने हर एक हार्ट चक्र से, हाथों से, पैरों से, एवरी एनर्जी फील्ड और एवरी स्किन पोर से चैनल करते हैं मदर अर्थ को, कि मदर अर्थ आराम से, सहजता से, प्यार से, वननेस से, लव की एनर्जी से 3D की और 5D की ओर ट्रांसफर हो रही है। Isn't it beautiful? So let's sit down together, मैम हम शुरू कर सकते हैं। और उसके हाँ बाद 7 मिनट्स के बाद आपको म्यूजिक जो लगाना है, नॉर्मल म्यूजिक भी हाँ लगा ठीक है, दीजिए। आई पॉज इट। ओके, अभी पॉज करती हूँ बिकॉज वो कॉपीराइट आ जाएगा शायद। नहीं नहीं, अभी चैनलिंग रहने दीजिए आप, ये रहने दीजिए, इसमें कुछ नहीं है, नो म्यूजिक, मैं गाइड करूंगी। नो, हाउ अबाउट योर म्यूजिक? हाँ नो, आपने एक सेंड किया था ना हितिशा, हाँ हाँ, नहीं अभी वो चैनल मैम। पे रहने दीजिए, चैनल रिकॉर्ड कर लीजिए, ओके, उसके बाद आप पॉज कर लीजिए। हाँ ओके डन, ठीक है, ओके मैम। ये चैनलिंग 5-7 मिनट्स का मैं थोड़ा सा गाइड कर दूंगी। सो लेट्स ऑल सिट टुगेदर। डिवाइन ग्रैटिट्यूड, आप सभी के मैसेजेस को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू ईच एंड एवरी वन फॉर टेकिंग सो मेनी एफर्ट्स मुझे मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। तो मास्टर्स हम बैठते हैं, और आप भी कीजिए, जो भी आप मिलते हैं उन सभी से करवाइए। दिस इज द बेस्ट सर्विस वी कैन डू टू मदर अर्थ। सो लेट्स ऑल सिट टुगेदर, आंख बंद करके। पानी है तो पानी पी लीजिए मास्टर्स। मेरे सहस्त्रार के ऊपर क्रिएट पूरी व्हाइट लाइट है, और वो व्हाइट लाइट, यूनिवर्सल व्हाइट लाइट, क्रिएटर सोर्स के हार्ट चक्र से मेरे सहस्त्रार में के माध्यम से पूरे शरीर में बह रही है। मैं ये व्हाइट लाइट को ग्रहण कर रही हूँ, और मेरे पूरे शरीर का कण कण इस व्हाइट लाइट को ग्रहण कर रहा है। सहस्त्रार से वो व्हाइट लाइट, वो बीम ऑफ व्हाइट लाइट, डिवाइन व्हाइट लाइट मेरे सहस्त्रार से क्राउन चक्रा में, मेरे थर्ड आई चक्रा में, मेरा पूरा थर्ड आई चक्रा इस व्हाइट लाइट को ग्रहण कर रहा है। फ्लो हो रहा है ये व्हाइट लाइट सुनामी की तरह,
बीम ऑफ वाइट लाइट मेरे थर्ड आई से मेरे थ्रोट चक्रा पे चक्रा वाइट लाइट से भर गया है। वहां से मेरे हार्ट चक्र में पूरा हार्ट चक्र वाइट लाइट से भर चुका है। वहां से मणिपुर चक्र भी पूरा वाइट लाइट से भर चुका है। स्वादिष्टान चक्र स्वादिष्टान चक्र भी वाइट लाइट से भर चुका है। रूट चक्र पूरा सहस्त्रार से लेके रूट चक्र तक बीम ऑफ वाइट लाइट सुनामी की तरह एक एक एनर्जी सेंटर्स में भर गई है, फिल हो रही है। हर एक चक्र, हर एक एनर्जी फील्ड्स मेरे वाइट लाइट को ग्रहण कर रहे हैं और भरपूर एनर्जी है उनमें। मेरे शरीर का कण कण सर से लेके पैरों तक इस वाइट लाइट को ग्रहण कर रहा है। मेरे इमोशनल बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी, कैजुअल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, लाइट बॉडी, मेरी ऑरा, मेरा सिल्वर गॉड, सभी कुछ, हर एक अंग, हर एक मॉलिक्यूल, हर एक डीएनए, सब कुछ एक एक बालों के स्ट्रिंग से लेके तलवों तक ये वाइट लाइट को ग्रहण कर रहे हैं। एक बार अपने आप को बंद आंखों से महसूस कीजिए मास्टर्स। जहां जहां आपका ध्यान जाएगा वहां वहां वो वाइट लाइट जा रही है। हमारा डीएनए पूरा वाइट लाइट से भर चुका है। हमारे हर एक अवयव, हर एक स्किन पोर्स, टिश्यूज, ब्लड सेल्स वाइट लाइट से भर गया है। अब हमारे पूरा शरीर वाइट लाइट से भर चुका है और हम ये डिवाइन वाइट लाइट, यूनिवर्सल वाइट लाइट को अपने पूरे शरीर, अपने हाथ चक्र, हर एक एनर्जी सेंटर, हमारे हर एक स्किन पोर से, हाथों से, पैरों के तलवों से हम चैनल करते हैं, हम माध्यम बनते हैं। ये वाइट लाइट मदर अर्थ को अर्पण करते हैं। माँ, अति माँ, मदर अर्थ इस वाइट लाइट को ग्रहण कर रही है। सुनामी की तरह क्राउन चक्र से यूनिवर्सल डिवाइन वाइट लाइट फ्लो हो रही है हमारे हर एक स्किन पोर्स से, हमारे हर एक एनर्जी सेंटर्स, हाथों पैरों से, पूरे कण कण से ये वाइट लाइट मदर अर्थ को हम अर्पण करते हैं। धरती माँ इस वाइट लाइट को ग्रहण कर रही है।
जो भी ये धरती पे है वो सभी लोग इस व्हाइट लाइट को ग्रहण कर रहे हैं। कण कण धरती का ये व्हाइट लाइट को ग्रहण कर रहा है। हर एक पवन का झोंका व्हाइट लाइट को ग्रहण कर रहा है, और वो जिस जिस को छू रहा है सभी लोग ये व्हाइट लाइट को ग्रहण कर रहे हैं। पशु पक्षी, जल प्राणियों, पेड़ पौधे, वृक्ष, जलाशय, सभी लोग व्हाइट लाइट को ग्रहण कर रहे हैं। हर एक जीव, धरती माँ बहुत प्यार से, वननेस से, हार्मोनी से, जॉय से, ब्लिस से, एबेंडेंस से, संपूर्ण स्वास्थ्य से, खुशी से, 3D से 5D की ओर एसेंड कर रही है। पूरी धरती और धरती में रहने वाले सभी लोग इस वाइट लाइट को, इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। बीम ऑफ वाइट लाइट हमारे सहस्त्रार से सुनामी की तरह हर एक स्किन पोर्स से, आपके एनर्जी सेंटर से बह रही है, और मदर अर्थ इस वाइट लाइट को ग्रहण कर रही है। इस ऊर्जा में बने रहिए मास्टर्स।
Thank you so much, Masters. Divine gratitude. जिनको ध्यान में बैठना है वो अपने हाथों पैरों को क्रॉस करके ध्यान कंटिन्यू कर सकते हैं, मास्टर्स।